नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप अपने वाहन के लिए कोई ड्राइवर अपॉइंट करें तो आपको मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3, 4 व 5 में बताए गए नियम व शर्तों को ध्यान में रखते हुए ड्राइवर अपॉइंट करना है। और अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो दुर्घटना होने पर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा क्लेम नहीं दिया जाएगा और ऐसे में वाहन के मालिक को ही सारा मुआवजा देना होगा। इसलिए उन नियम व शर्तों को जानने के लिए उस वीडियो को आप सबसे पहले जरूर देख लें। बात करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो आज मैं आपको एक्सीडेंट के केस में क्लेम लेने के लिए एक कंडीशन के बारे में बताऊंगा, और वो कंडीशन ये है कि अगर वाहन दुर्घटना में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उस व्यक्ति का पुत्र अगर जॉब करता है और विवाहित भी है, मीन्स वो अपने पिता के ऊपर निर्भर नहीं था, तो क्या ऐसे में वो पुत्र अपने पिता की एक्सीडेंट में हुई डेथ के लिए क्लेम का केस फाइल कर सकता है? तो इसके बारे में आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस में दिए गए फैसले के साथ में डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि कौन कौन व्यक्ति क्लेम का केस फाइल कर सकता है। इसका मतलब ये कि जब भी किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो या फिर एक्सीडेंट में अगर डेथ होती है तो उस पर्सन के बिहाफ पर और कौन कौन से लोग मोटर व्हीकल एक्ट में क्लेम का केस फाइल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 166 को समझना होगा। धारा 166 में कुछ नियम बताए गए हैं कि कौन कौन क्लेम का केस फाइल कर सकते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि जिस व्यक्ति को दुर्घटना में चोट पहुंची है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं क्लेम का केस फाइल कर सकता है। इसके अलावा सेकंड, संपत्ति के मालिक के द्वारा क्लेम का केस फाइल किया जा सकता है। थर्ड कंडीशन इसमें यह है कि जहां पर एक्सीडेंट में अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाए तो उस पर्सन के बिहाफ पर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स कानूनी प्रतिनिधि क्लेम का केस फाइल कर सकते हैं। और फोर्थ कंडीशन ये है कि दुर्घटना में चोटिल व्यक्ति के द्वारा कोई अगर एजेंट अपॉइंट किया जाए तो वो एजेंट क्लेम का केस फाइल कर सकता है। इसके अलावा जो उस दुर्घटना में चोटिल व्यक्ति के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनमें से कोई एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर सभी मिलकर के केस फाइल कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई धारा 166 की, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन पर्सन क्लेम का केस फाइल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारी कंडीशन के बारे में कि जहां भी अगर किसी पर्सन की अगर डेथ हो जाए तो ऐसे में उसका अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर जॉब करता है और विवाहित भी है और वो उस मृतक पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं था, तो क्या ऐसे में भी वो क्लेम का केस फाइल कर सकता है? क्योंकि दोस्तों, हम सभी ने अभी तक यही सुना था कि क्लेम का केस केवल इस आधार पर फाइल किया जाएगा कि वो पर्सन उसके ऊपर डिपेंडेंट था, जिस पर्सन की डेथ हुई है एक्सीडेंट में उसके कारण से ही वो घर चल रहा था और उस मृतक पर्सन के द्वारा जो इनकम की जा रही थी उसी से ही सबकी एजुकेशन कंप्लीट हो रही थी, सबको मेडिकल फैसिलिटी मिल रही थी और सबको भोजन मिल रहा था। तो ऐसे में जहां अगर किसी मृतक पर्सन के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं हो तो क्या ऐसे में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्लेम का केस फाइल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? तो उसको समझने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के एक केस को समझना होगा। केस का नाम है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस वीरेंद्र एंड अदर्स। दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एक्सीडेंट केस में मृतक का बालिग विवाहित पुत्र जो कि जॉब करता है और अर्निंग कर रहा है और मृतक पर पूरी तरह से निर्भर भी नहीं है, वह भी मृतक के कानूनी प्रतिनिधि मीन्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा कवर किया जाएगा। इसका मतलब ये कि जो धारा 166 में मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा
केस फाइल किया जा सकता है क्लेम का, तो यहाँ पर जो भी कोई बालिग है और विवाहित पुत्र है मृतक का, तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा और वो क्लेम का केस फाइल कर सकता है आसानी से। इसके साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस न्यायालय के द्वारा मंजूरी बेरा वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में पैरा नंबर 15 पर पहले ये निर्णय दे दिया गया था कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140 के प्रावधानों का पालन करते हुए न्यायालय ने आदेश दिया था कि भले ही कोई व्यक्ति एक्सीडेंट के केस में मृतक व्यक्ति पर निर्भर नहीं हो, फिर भी ऐसा व्यक्ति अगर मृतक का कानूनी प्रतिनिधि मीन्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो वह मुआवजा लेने के लिए हकदार होगा। तो इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे कि जहां पर किसी पर्सन की अगर एक्सीडेंट में डेथ हो और उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव चाहे जॉब करता हो कितनी भी अच्छी, कितनी भी उसकी इनकम हो, चाहे वो मैरिड हो, फिर भी ऐसा पर्सन उस मृतक के बिहाफ पर क्लेम का केस फाइल कर सकता है। वहां पर ट्रिब्यूनल के द्वारा क्लेम देने से इनकार नहीं किया जाएगा और ना ही ट्रिब्यूनल क्लेम देने से इनकार कर सकती है ये कहकर के कि आप मीन्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव अच्छी जॉब करता है, विवाहित भी है और वो मृतक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, तो ऐसे में उसे क्लेम नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार का कोई भी आदेश नहीं दे सकती है ट्रिब्यूनल, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया जो भी कोई पर्सन जो कि मृतक का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो वो आसानी से क्लेम का केस फाइल कर सकता है और मृतक की संपत्ति में मृतक का कानूनी प्रतिनिधि मीन्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव संपत्ति का वारिस होगा। तो ऐसे में एक्सीडेंट केस में मुआवजा मृतक की संपत्ति का हिस्सा है, इसलिए भी मृतक का कानूनी प्रतिनिधि संपत्ति का वारिस होगा। दोस्तों, और कोर्ट ने आगे इस केस में यह भी कहा कि अब इस तरह से तय किया गया है कि मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को मुआवजे के लिए आवेदन करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि मृतक के बालिग और विवाहित और कमाऊ पुत्रों को भी कानूनी प्रतिनिधियों को मुआवजे के लिए आवेदन करने का अधिकार है और यह ट्रिब्यूनल का बाध्य कर्तव्य होगा कि वह इस बात पर ध्यान दिए बिना आवेदन पर विचार करे कि क्या संबंधित कानूनी प्रतिनिधि पूरी तरह से मृतक पर निर्भर है और केवल पारंपरिक मुखिया के प्रति दावे को सीमित नहीं करे। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया और आप भी इस बात का हमेशा के लिए ध्यान रखें कि क्लेम का केस फाइल जो भी कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या फिर जिस किसी भी पर्सन को अगर एक्सीडेंट में कोई इंजरी हुई है, वो पर्सन अगर कोई एजेंट अपॉइंट करता है तो वो एजेंट भी उस पर्सन के बिहाफ पर क्लेम का केस फाइल कर सकता है। तो आगे से आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। और मैं आपको बता दूं कि एक्सीडेंट के केसेस काफ़ी अधिक होते हैं लेकिन क्लेम के केस फाइल नहीं होते हैं। केवल 10% ही क्लेम के केस फाइल होते हैं। 90% एक्सीडेंट के केसेस में क्लेम के केस ही फाइल नहीं किए जाते, क्योंकि इस बात की जानकारी नहीं होती है काफ़ी लोगों को तो कि क्लेम भी मिलता है फिर नहीं मिलता है कोर्ट में, और क्लेम के लिए कौन व्यक्ति केस फाइल कर सकता है और किस बात के लिए मीन्स किस ग्राउंड के ऊपर क्लेम लिया जा सकता है। तो ये कुछ टेक्निकल बातें हैं जिनकी लोगों को जानकारी नहीं होती हैं। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है वो लोग भी क्लेम का केस फाइल कर पाएं आसानी से और वो क्लेम ले सकें।